अभी हम एलवी रूम में खड़े हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी एलवी रूम की प्रोटेक्शन कैसे होती है, एलवी रूम की प्रोटेक्शन क्या मेन होता है और ये कैसे काम करता है, जो कि यहाँ से हमारी पूरी बिल्डिंग की या प्लांट की ऑक्सिलरी सप्लाई को या लो वोल्टेज सप्लाई को कंट्रोलिंग किया जाता है। यही से हमारे सारे पैनल में या सीसी बिल्डिंग में, कंट्रोल बिल्डिंग में सारे जगह सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होती है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन से रिलेटेड सारी डाउट आज आपको इस वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएगी। अगर आप सोलर प्लांट में काम करते हैं या किसी एलवी सिस्टम में या किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में या किसी पैनल पे काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अभी शॉर्ट सर्किट क्या होता है, प्रोटेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है, रियल साइड पे कैसे इसकी फॉल्ट आते हैं और इसे हम कैसे फेस करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये समझाते हैं एलवी सिस्टम का मतलब क्या होता है। एलवी सिस्टम मतलब हो गया लो वोल्टेज सिस्टम, जो कि 440 वोल्ट या 230 वोल्ट, जैसे एलवी पैनल, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सॉकेट, हमारे ब्रेकर, ये सारे हमारे एलवी सिस्टम पे ही काम करते हैं। अभी हम देखेंगे शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब हमारे दो फेज, फेज टू फेज या फेज टू न्यूट्रल या फेज टू ग्राउंड या थ्री फेज आपस में टच हो जाते हैं, जिससे कि सिस्टम का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। तो वहाँ पे जो उसकी करंट होती है वो बहुत हाई फ्लो होती है, लगभग बोले तो 10 to 20 गुना नॉर्मल करंट के। ये कैसे होता है, ये हो सकता है केबल हमारे डैमेज हो जाते हैं या फिर लूज टर्मिनेशन हमारा होता है, या हमारा केबल जो होता है वो बहुत ही पुराना हो जाता है, या हमारे पैनल में वाटर इंग्रेंस होते हैं, प्रॉपर तरीके से हमारा प्लांट का मेंटेनेंस नहीं होता है। इफेक्ट क्या होते हैं, इसका इफेक्ट ये होता है कि अगर हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा फायर भी हो सकता है, पैनल हमारे ब्लास्ट भी हो सकते हैं, या फिर हमारा डिवाइस है वो जल भी सकता है। अब क्वेश्चन ये है, अगर हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम ना हो तो क्या होगा एलवी सिस्टम। अगर प्रोटेक्शन सिस्टम हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया तो क्या होगा। उस कंडीशन में क्या हो सकता है, हमारे जो पैनल है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से जल सकते हैं, फायर हो सकता है, या ओवर हीटिंग हो सकता है, या हमारे बड़े बड़े इक्विपमेंट जो है वो फेलियर भी हो सकता है। प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके प्रोटेक्शन के लिए हम बहुत सारे डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि एमसीबी। एमसीबी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि ये लो करंट के लिए होता है, जैसे 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, इसके लिए होता है। उसके बाद हमारा होता है एमसीसीबी, जो कि होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसका यूज क्या होता है, ये सोलर प्लांट या इंडस्ट्री में जहाँ पे थोड़ा हाई लेवल की करंट होती है, जहाँ पे हाई लेवल की कैपेसिटी होती है, वहाँ उसको यूज करते हैं। उसके बाद क्या होता है एसबी। एसबी क्या होता है, ये मेन एलटी पैनल में यूज होता है, जैसे कि बहुत ही हाई करंट के लिए यूज होता है। ये बहुत ही फास्टली सर्किट को ट्रिप करता है। अभी इसका हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। जैसे कि कोई अगर नॉर्मल लोड है तो ब्रेकर हमारा ऑन रहता है, जैसे अगर कोई शॉर्ट सर्किट है होता है तो ब्रेकर उस समय हमारा ट्रिप हो जाता है। अगर हम ये ना यूज करें तो हमारी सारे सिस्टम बेकार है, सारे सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। फॉल्टी पार्ट जो हमारा होता है वो प्रॉपर तरीके से आइसोलेट हो जाता है और फॉल्टी सिस्टम हमारा। अभी इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, अगर फॉल्ट आता है तो कैसे आता है, ये कैसे सेंस करता है और उसके रूट क्या होते हैं और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि अभी आप सपोज कीजिए ये हमारे सिक्योरिटी रूम की सर्किट ब्रेकर है, यहाँ से हमारी जो आउटगोइंग केबल है वो सिक्योरिटी रूम में जा रही है। अगर कुछ दोनों फेज के बीच में या तीनों फेज के बीच में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो उस टाइम क्या होता है, जो शॉर्ट सर्किट की जो करंट होती है वो 10 से 20 गुना बढ़ जाती है। जैसे 10 से 20 गुना बढ़ जाती है, एमसीसीबी क्या करता है, उसको सेंस कर लेता है। एमसीबी सेंस करता है, सेंस करने के बाद एमसीबी क्या करता है, तुरंत उसको ट्रिप कर देता है, जिससे कि हमारा फॉल्ट आइसोलेट हो जाता है और उसको हम चेक कर सकते हैं, उसको हम कर सकते हैं। सपोज दैट अगर एमसीसीबी यहाँ पे ना यूज हो तो क्या होगा, तो उस समय यही होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि करंट इसका 10 से 20 गुना बढ़ गई है। तो उस समय क्या होगा, जो हमारे जहाँ पे सप्लाई जा रही है, जैसे कि हमारा एक सिक्योरिटी बिल्डिंग में जा रही है, सिक्योरिटी बिल्डिंग की क्या होगी, वहाँ पे अगर कुछ लाइटें वगैरह लगी है, वायरिंग है, हीट होकर के वो फायर हो जाएगी, हीट होकर के वो जल जाएगी, या फिर हमारे जो डिवाइस लगे हैं वो भी जल सकते हैं।
अब इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारे जो डिवाइस हैं वो सेफ रहते हैं, हमारे जो केबल हैं वो ओवर हीटिंग से बचते हैं, केबल की जो लाइफ है वो और बढ़ जाती है, और हमारे प्रोडक्ट सिस्टम प्रॉपर स्मूथली रन करता है। आजकल नए प्लांटों में क्या हुआ है, रिले की जगह ये सब न्यूमेरिकल रिले यूज किया जाता है। अगर ये प्रॉपर तरीके से इसकी सेटिंग ना हो तो क्या होगा, अननेसेसरी ट्रिपिंग आता है, अननेसेसरी बैकडाउन आता है, रीसेट टाइम इसकी काफ़ी होती है, तो हमारा जनरेशन लॉस होता है, हमारी सिस्टम अनस्टेबल रहती है। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा है अभी RAT615 रिले है, जो कि ये न्यूमेरिकल रिले है। इसका अगर प्रॉपर सही तरीके से ट्रिपिंग सेटिंग ना हो, प्रॉपर सही तरीके से सेटिंग इसकी रिवाइज ना हो, तो इसमें भी फॉल्ट आने का ज़्यादा चांस रहता है और हमारा अननेसेसरी सिस्टम फेलियर होता रहता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं।